कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पूर्वाग बलिनश्चनेजं स्वस्ति स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन तिक्तं च तप्तं च कथामहोग्रं भूरं तपो भूरि पराक्रमता दक्षिण संवास महानसास्य स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन पुष्पांजलि छवेद गाँव में गुरु की छाव में लागे विद्यासागर सूर्य का करूर हृदय अवतार आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर समृद्धि वाहनम गुरु की गाँव में गुरु के गाँव में प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन प्रभु की छाव में। पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर चक्रवर्तिभ्यो नमः। जन्मनामृत्युनाशनाय जलम निर्वपामि तिसाहा। विद्यासागर बंधन हो जे कहे रहे आचार्य श्री विद्यासागर चरण कमलेभ्यो नमः। 36 गुणधारी सुगुर की सागरम भजधन हो जय करे रहे क्षुधार विनाश महांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि तिसाहा। अनर्गपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि तिसाहा। संयम जागृति सुधा सागर पूर्णो दर्शम सूर्य धरे जन में सोना चांदी के बर्तन से जो पड़गा है खेत मूल परिहार रहे नववास स्थान दसम धारे। ओम ब्रह्म 10 विद प्राश्चित्तम धारक आचार्य से विद्यासागर चरण कमले ब्रह्मा अनैपद प्राप्ताय अर्घ्यं पामे। आचार्य से संचिमणि विद्यासागर चरण कमले ब्रह्मा अनैपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि। जय जय कृष्ण लाल रे ओ कृष्ण लाल रे जय कृष्ण लाल रे तू ही तो है एक कारण हार कृष्ण लाल रे गुरु की भक्ति में मारो मन डोरे। आचार्य से विद्यासागर चरण कमले ब्रह्मा अनैपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि। पतंजू डोरी सही रहती बालक हाथ विद्यासागर चरण कमले ब्रह्मा अनैपद प्राप्ताय अर्घ्यं पामे तिसाहा। मन की इच्छा रोक कर अनैपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि। तब चर्या श्रवण सु संस्कृति धृतु हो चल से फिरते ग्रंथालय का विद्यासागर नाम हुआ। ओ चाहे सब रूठे मेरे बाबा रूठे ना जय हो। इस तरह से यह विधान ओम रूम पंचतीर्थ प्रणेताचार्य प्रज्ञासागर गुरुदेव अत्र मम सन्नितो भव सर्वसंधिकरणम। विद्यासागर गुरुवर जी सबके मन को हर लेते हैं जो भव्य शरण में आते हैं उन्हें सुख शांति वो देते हैं। प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि ते। भव्यात्मा एक साल व्यतीत हो गया। एक महामना एक महामानव धरती पर जन्मा। सिर्फ धरती के लिए, धरती के कल्याण के लिए। किसे ज्ञात था कि सदलगा में जन्म लेने वाला एक छोटा सा बालक जिससे सारे देश का दिल लग जाएगा, जो उससे सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा,
दूर से दर्शन करने के बाद भी जो आनंद प्राप्त होता था, बिना हाथ उठाए ऐसा लगता था कि जिनका आशीर्वाद हम पर बरस गया। बिना दृष्टि उठाए ऐसा लगता था जैसे जिन्होंने हमें देख लिया। हजारों हजारों की भीड़ के बाद भी लोग धक्का खा करके सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहते थे। वो भले ना देखें, हमने उन्हें देख लिया है, दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अद्भुत व्यक्तित्व, जिन्हें लोग सिर्फ देखने के लिए जाते थे, वह भी भगवान की तरह देखने जाते थे और देख करके ऐसा ही महसूस करते थे और विचार करते थे, आचार्य श्री ने नहीं देखा, भगवान भी तो नहीं देखते। आचार्य श्री ने हाथ नहीं उठाया, भगवान भी तो हाथ नहीं उठाते हैं। आचार्य श्री ने नहीं बोला, भगवान भी तो नहीं बोलते हैं। फिर भी हम रोज मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। बस ऐसे ही भगवत स्वरूप आचार्य प्रवर के दर्शनों का लाभ लेकर के हम तो कृत और धन्य धन्य हो गए, ऐसा महसूस हमने किया है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनका उन्हें माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद मिला। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी दृष्टि उनकी दृष्टि से मिली, या उनकी दृष्टि जिनकी दृष्टि से मिली। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें उनके चरणों में बैठकर सीधे उनसे वार्ता करने का अवसर मिला, कि सीधे उनसे चर्चा हो गई। उनके द्वारा कहे गए दो शब्द ऐसा लगा जैसे उन्होंने सारे वेद पुराण पढ़ लिए हों। उनके दो शब्दों में वैसी सुखद अनुभूति कर ली। उन सौभाग्यशालियों में एक मैं भी हूं जिन्हें मुनि अवस्था में उनके चरण पखारने का अवसर मिला। वे विहार करते हुए गोंदिया महाराष्ट्र जा रहे थे और मैं भी विहार करते हुए गोंदिया महाराष्ट्र की ओर ही बढ़ रहा था, परंतु आचार्य श्री का रास्ता अलग था। वे रामटेक होकर के आगे बढ़ते और मैं गोंदिया होकर के आगे जाता। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि जहां आज मैं हूं, यहां से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर आचार्य श्रेष्ठ रात्रि विश्राम करेंगे, मैंने विचार किया कि प्रज्ञा सागर, इससे अच्छा अवसर उनके चरण पखारने का नहीं हो सकता। यदि तुमने अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार चलना जारी रखा तो हो सकता है उनके दर्शन ना हो पाए। मैंने निर्णय किया और कहा, आज सीधे 16 किलोमीटर चलकर रात्रि होने से पहले आचार्य प्रवर के आम गांव में मैं दर्शन करूंगा। इतना लंबा मैं विहार कभी करता नहीं। 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बहुत हो गया। लेकिन जब कुछ पाना हो तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपने कदम उस मंजिल की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। मैं निकल पड़ा
और चलते हुए बराबर तरीके से 16 किलोमीटर बिना रुके, एक बार भी कहीं बैठे बिना सीधे 16 किलोमीटर चल करके तकरीबन शाम को 6 बजे मैं उस आम गांव में पहुंचा जहां पर आचार्य श्री पहुंच चुके थे। मेरे आने की सूचना उनके पास थी। मैं चल करके उनके चरणों में पहुंचा, जाकर के प्रणाम किया, नमोस्तु किया, वंदना की, पूरी विधि पूर्वक सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक वंदना की, नमोस्तु किया। समय हो चुका था क्योंकि मैं गिरते पड़ते वहां पर पहुंचा था। आशीर्वाद उन्होंने दिया, हंसकर मुस्कुरा करके दिया, पास में बुला करके दिया। आनंद परिस से भर गया मैं कि चलो आज मैंने अपने दादा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। दादा गुरु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत उनसे ग्रहण किया। क्षुल्लक दीक्षा एलक दीक्षा लेकर के क्षुल्लक एलक शील सागर नाम उनसे प्राप्त किया। वो तो उनके मन में मुनि बनने की छटपटाहट थी और वो मुनि पद मांग रहे थे, आचार्य श्री ने नहीं दिया तो उन्हें वहां से अन्यत्र जाकर अर्थात वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी और उन्होंने वहां मुनि दीक्षा ग्रहण की। जब मेरे गुरुदेव के पहले गुरु वो है तो निश्चित तौर पर मेरे पिता के पिता को दादा कहते हैं, इसलिए वो मेरे दादा गुरु हैं। आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज, मैंने नमोस्तु किया। समय सामायिक का हो रहा था। उन्होंने आशीर्वाद, मैंने गुरुदेव थोड़ी सी चर्चा करनी है, आप आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि सुबह 6:15 बजे विहार से पहले मेरे पास आ जाना, बात करूंगा। तबीयत खुश, खुद ने समय दिया सुबह 6:15 बजे का, क्योंकि 6:30 बजे विहार था, 6:15 बजे का मुझे समय दिया। मैं आशीर्वाद लेकर के जहां मेरे रुकने की व्यवस्था की गई थी वहां चला गया। अब आप विचार करो, जिसे सुबह 6:15 बजे का समय दिया गया हो उसे रात में नींद कैसे आएगी? कितना कठिन काम था उस रात को सोना। मैं गया, जाकर के सामायिक की सब अपने आवश्यक क्रिया की और मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी सो जाओ ताकि सुबह किसी भी स्थिति में लेट नहीं होना है। और मैं सो गया। सुबह उठा, सामायिक प्रतिक्रिया सब कुछ करने के बाद इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि कब समय हो और मैं उनके पास पहुंचूं। आपको आश्चर्य होगा, मैं अपनी आवश्यक क्रिया करके 5:30 पौने 6 बजे दरवाजे पे खड़ा हो गया जाकर के। उनके सब ब्रह्मचारियों ने मना कर दिया कि अभी दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि अभी दर्शन होंगे? गुरुदेव ने 6:15 का टाइम दिया है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं पौने 6 बजे नहीं आ सकता। मैं बाहर ही बैठ करके उनका इंतजार करता रहा कि अब टाइम हो, अब टाइम हो। और उस दिन घड़ी भी बड़ी धीरे चल रही थी। बड़े मुश्किल से 5:50, 5:55, 6 बजे, 6:05, 6:10। अब तो मैंने कहा बस, खड़ा हो गया गेट पर। भैया जी खड़े हैं, मना कर, अभी नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने टाइम दिया है 6:15 बजने से पहले स्वयं आचार्य प्रवर ने कहा कि प्रज्ञा सागर को बुलाओ। और द्वार खुल करके मैं भीतर गया। जाकर के फिर आचार्य वंदना की, चरणों की वंदना की, चरण रज को माथे पर लगाया। माथे पर लगाने के बाद बचे हुए 10-12 मिनट लगातार गुरुदेव बोलते रहे और मैं सुनता रहा, मैं सुनता रहा, मैं सुनता रहा। कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिर्फ सुना, क्योंकि मैं बोलने नहीं गया था, सिर्फ सुनने गया था। गुरु के पास ऐसे ही जाना चाहिए। हकीकत में मैंने एक शब्द नहीं बोला, कोई प्रश्न नहीं किया, बस वो जो उन्हें बोलना था सब कुछ बोलते रहे। और जैसे ही समय हुआ खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया।
क्योंकि मैं शब्द शून्य हो चुका था, आंखें मेरी भरी हुई थी। मेरे अनन्य सहयोगी मुनि प्रशस्त सागर जी महाराज मेरे साथ थे। हम दोनों के दोनों में बुजुर्ग थे। आचर्षि बाहर निकले और बाहर निकलने के साथ ही मैंने उनसे उनका कमंडल मांग लिया। उन्होंने मुझे दे दिया। विश्वास नहीं था कि दे देंगे। 2 किलोमीटर तक उनका कमंडल पकड़ करके एकदम साथ में चलते हुए मैंने विहार किया। पास में उनकी स्पीड तो गजब की ही है, पंजे के बल चलते थे, फट 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 फट। मैं लगातार दौड़ता रहा उनके साथ और 2 किलोमीटर चलने के पश्चात स्वयं उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा समय हो गया, तुम लौट जाओ क्योंकि तुम्हें अलग विहार करना है। वे खड़े हुए, मैंने 3 परिक्रमा लगा करके बढ़िया वंदना की, फिर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और वे मुझे आशीर्वाद देकर के आगे चले गए। और जब तक वो मुझे दिखते रहे मैं उन्हें देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और जब वे ओझल हो गए तब मैंने मुंह मोड़ करके दूसरी दिशा की ओर विहार किया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मुनियों में मानता हूं कि मुझे संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज का एक तकरीबन घंटे भर का सामीप्य प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी ऊर्जा से मैं ऊर्जित हुआ और उनकी कृपा मुझ पर बरसी। सौभाग्य तो मेरा हमेशा रहा क्योंकि मैं साधु संतों से हमेशा मिलने की पूरी 100% कोशिश करता हूं। बचपन से ही मेरा पुण्य रहा कि आचार्य देशभूषण जी महाराज संग में ब्रह्मचारी बन करके आया। और देशभूषण जी महाराज जिन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ब्रह्मचर्य व्रत दिया और ब्रह्मचर्य व्रत दे करके शिक्षा के लिए उन्होंने ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास भेजा। तो देशभूषण जी महाराज ब्रह्मचारी बना ही था कि छिंदवाड़ा में उनके दर्शन हुए। उसके बाद गुरुदेव जब इंदौर आए तो वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज उनके दर्शन हुए। प्राचीन पुराने आचार्यों में इन आचार्यों को विमल सागर जी दोनों दादा गुरु के दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हुआ। सेवा का विमल सागर जी महाराज के पास तो मैं 15 दिनों तक उनके चरणों में रह करके सेवा करता रहा। ऐसे आचार्यों की आराधना तीव्र पुण्य से प्राप्त। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।